स्कूल एंड कॉलेज की सबसे अनोखी बात यह है कि वहाँ सब आपसे पढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे इफ़ेक्टिवली पढ़ना है। बस मान लिया जाता है कि ये आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे। नो वंडर इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामले में इतना स्ट्रगल करते हैं। वो मेहनत करते हैं, रिविजन करते हैं, बट एग्ज़ाम आते आते सब भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लर्निंग टेक्निक्स जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली सबसे कम इफ़ेक्टिव होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे स्टडी टेक्निक्स से इंट्रोड्यूस करूंगी जो नंबर 1 हाईली इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, नंबर 2 इससे आपको इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहेगी, एंड नंबर 3 कि इससे आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होंगे। तो पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसे समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप 100 रुपए के नोट को बिना देखे ड्रॉ कर सकते हो? शायद नहीं। दिस शोज कि सिर्फ रीडिंग या रेपिटेशन से चीजें याद नहीं होती। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? आप क्लासरूम में बैठते हो, इंफॉर्मेशन सुनते हो, फिर घर जाते हो, बुक रीड करते हो, करते रहते हो जब तक कि आपको वो इंफॉर्मेशन याद नहीं हो जाए। ये पैसिव लर्निंग है, यानी आप नॉलेज को बिना किसी एफर्ट के एक्वायर कर रहे हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक्टिव रिकॉल में आप इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हो, यानी आप उस इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी से रिकॉल करते हो कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ या टॉपिक से मुझे क्या सीखने को मिला। ये टेक्निक इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको अपने ब्रेन को स्टिम्युलेट करना होगा। जब आप खुद से क्वेश्चंस पूछते हो तो आपके ब्रेन को आंसर याद करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, जिससे वो स्टिम्युलेट होता है। अब जितना ज़्यादा ब्रेन पावर उसे याद करने में लगाओगे उतने ही अच्छे से वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में एनकोड होगी। जस्ट लाइक जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हैवी वेट्स लिफ्ट करने से ही आपके मसल्स बनते हैं। इन द सेम वे आप इंफॉर्मेशन को याद करने में जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे वो इंफॉर्मेशन उतने ही अच्छे से आपके ब्रेन में सेव होगी। सो एक्टिव रिकॉल करते कैसे हैं? बेसिकली टॉपिक को रीड करने के बाद आप बुक को बंद करके उसी इंफॉर्मेशन को खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। देन बुक से कंफर्म करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं।